हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधिया खुद मोड़ लेगी रास्ता, कम से कम एक कोशिश करके देखिए। जिंदगी की मजा तो तब आती है, कभी आप पानी की धाराओं में मछलियों को चलते हुए देखे होंगे। वह धारा की दिशा नहीं चलती है, धारा के विपरीत चलती है। अगर धारा पूरब से पश्चिम जा रही है तो पश्चिम से पूरब चलती है, और उसी में वो ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है। उसको ये लगता है कि उधर से पानी आ रही है ना, तो इसका मतलब उधर ज्यादा पानी होगी, इधर पानी कम है, और वो उधर की ओर जाती है। पानी रहे या ना रहे, लेकिन उसको लगता है कि उधर से आ रही है, इसका मतलब उधर ज्यादा है। यानी कि जिंदगी में हमेशा ना उल्टा चल करके देखिए, तब पता चलेगा कितनी हमारी, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर है 1B, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। ये हमारे बिहार बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली जो चैप्टर आपने पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। लेकिन यहां से आपको कुल 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और सबसे ज्यादा यही चैप्टर काम आता है जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसमें पढ़ेंगे क्या भाई, हमको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा भाई, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का कॉस 60 का मान निकालना भाई। अरे हमें तो मालूम है कि साइन 60 का मान होता है भाई √3/2। हमें मालूम है कॉस 30 का मान होता है √3/2। हो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये तो हम जानते हैं, आप कैसे जानते हैं भाई, कैसे जानेंगे। चलिए, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमारे थोड़ा सा पेज को नीचे करते हैं। अभी एक व्हाइट बोर्ड आ गया सामने, इस पर देखते हैं एक चित्र बना करके। अभी से बिल्कुल मुंह बंद रखिएगा। एक प्यारा सा तस्वीर बनाते हैं। हो गया। इसमें हम नाम लिखेंगे। यहां लिखेंगे 0 डिग्री, यहां लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, यहां लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री, यहां लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री, और यहां लिखेंगे 90 डिग्री। हो गया। चलिए अब यहां से लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, यहां लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, यहां लिखेंगे हम लोग टेन थीटा, यहां लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा, यहां लिखेंगे हम लोग सेक थीटा, और यहां लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा। बस अब इसी ग्राफ की सहायता से ना, इसी ग्राफ की सहायता से आपको याद हो जाना है, ठीक है। अब इस अंक भरेंगे कैसे, मान कैसे निकालेंगे। तो एक सिंपल तरीका है मेरे पास। क्या करना, बस इसको तुम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ऊपर लिखना 0, यहां लिखना 1, यहां लिखना 2, यहां लिखना 3, यहां लिखना 4। हो गया क्लियर। अब सबके बटा तुम लिख देना 4 4 4 4 4 बटे का 4। बस इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी सब निकल गया, हो गया आंसर। हो गया। इतना लिखने के बाद इसके ऊपर लगा देना रूट, इसके ऊपर रूट 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 रूट। हो गया क्लियर। अब चलो, अब इसमें भरना है पहले साइन में। तो 0 में 4 से भाग करोगे कितना जाएगा बोलो, 0। 0 का वर्गमूल निकालोगे कितना जाएगा, 0 आएगा। तो 0 भर दो। हो गया। साइन 0 का मान कितना, 0। दैट्स ऑल। अब देखो, ये भाग देने वाला है क्या, नहीं होगा। अच्छा, 1 का वर्गमूल कितना जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना जाएगा,
यानी 1/4 का वर्गमूल हो गया 1/2। चलो तो यहाँ 1/2 बैठा दो, हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? चलिए दूसरा 45, ये दोनों क्या भाग लगने वाला है? कट जाएगा पहले, हाँ कटेगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 का वर्गमूल निकाल के देखो, रूट 2/4 है ना भाई, तो काट दिए तो 1/2 आया, तो रूट आया 1/2। एक का वर्गमूल तो निकल ही जाएगी, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगी। अरे ऊपर वाला का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन नीचे वाला का वर्गमूल, इसका मतलब हुआ इसका वैल्यू हो गया 1/√2। किसी को दिक्कत? हो गया। चलिए अब इसमें देखिए, अब ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, यानी सामने है √3/4। अब क्या ये भाग लगने वाला है? नहीं लगेगा सर। इसका मतलब है √3 और √4, इसका मतलब ऐसे भी है √3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। 4 का निकलेगा? यस सर। कितना निकलेगा भाई? तो हो गया √3/2, √3/2। किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब देखिए, क्या 4 में 4 से भाग लगेगा क्या? हाँ सर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। काट दो, कितना जाएगा? 1। 1 का वर्गमूल कितना जाएगा? हो गया आंसर, बात खत्म, भरा गया। अब अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 का मान, यस सर 1/2। 45 का मान, हाँ 1/√2, है ना। चलिए इसके लिए हमने एगो गीत भी रखा है भाई, अगर साइन का मान निकालनी हो तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये गीत के रूप में जोड़ दीजिए, हो जाएंगे आपको। चलिए नहीं होता है, छोड़िए। पहले देखिए, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और √3/2 और ये 1, इतना याद हो गया। चलिए अब यहां से अब सब निकल जाएगा, पहला निकल गया ना, तब पहले कैसे निकाले सो देख लिए। अच्छा तो अब इसका कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, उल्टा होता है भाई, रिवर्स कर दो, इधर से इधर चल जाओ, हो जाएगा आंसर। तब इधर वाली उठा लो फटाफट, ऐसे इधर से दे दो 1, इधर से दे दो √3/2, इधर से दे दो 1/√2, 1/2 0, हो गया आंसर। निकल गया दूसरा? नहीं समझे? अरे इधर उलट देना है, साइन कॉस में ना उल्टा होता है, कोई दिक्कत? ये तो क्लियर हो गई। चलिए अब निकालना है हमें टेन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अच्छा इतना मालूम है आपको ना? हाँ हाँ। तो 0/1, 0/1 भाग दोगे कितना आ जाएगा? यस सर, तो निकल गया। अब इसका भाग देना भाई, तो कितना है? 1/2। भाग देने का मतलब है कि पलटी मारेगा, तो ये जाएगी 2 ऊपर और √3 आ जाएगी, कैंसिल गई, कितना आ जाएगी? हो गया आंसर। चलिए अब इसका निकालना है, तो 1/√2 भाग जाएंगे तो √2 ऊपर जाएगी, 1 नीचे, ये वाली उलट जाएगी, नियम ये कहता है। कैंसिल गई, कितना बचा? 1। किसी को दिक्कत? कैसे बन रहा देख रहा है ना? चलिए आराम आराम से। फिर अब इसको √3/2, इसको पलटी मारो, 2 पर जाएगी 1 नीचे, कैंसिल गई, √3/1, बट्टा में 1 देने की जरूरत नहीं होती है, हो गया कैंसिल। समझ में आई बातें? अब चलिए अब आगे चलेंगे। अब इसमें इससे भाग देंगे, 1/0, 1/0, अगर 0 से कोई भी भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित। इसको इन्फिनिट भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिट। वहां 0/1 है, 0/1 है, यहाँ 1/0 है, अंतर यह है, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए, यानी 0 से हम भाग नहीं लगा सकते, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो अब 3 को निकल गया आपके पास, अब बच गई भाई cot थीटा का मान। कैसे निकालेंगे भाई? हमको नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सिंपल तरीका है, बोलिए। उल्टा कर देंगे, किसका? हाँ, इधर से आ जाएंगे, इधर इन्फिनिटिव आ गया, इधर वाली आ जाएगी यहाँ, यहाँ 1 0, हो गया आंसर। तो ये भी निकल गई। देखिए कैसे कैसे बना रहे हैं, आराम आराम से चलता जा रहा है। अब रही भाई सेक थीटा का मान, ये कैसे निकलेगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो हम दूसरा तरीका अपना के देखते हैं, कहीं आ जाए मेरे साथ। चलो देखो,
हमें सॉरी, हमें एक ज्ञात है कि cos थीटा बराबर होता है b बाई एच, इतना मुझे मालूम है। और इसी का अगर हम सेक थीटा लिखे थे तो याद है कि h बाई बी है ना भाई। इसका मतलब है कि cos का उल्टा है सेक, cos का उल्टा है सेक। अच्छा, तो cos यहां है, इसका उल्टा करो, इसका तो बट्टा में कुछ नहीं है इसमें, तो क्या लगा हुआ है, तो उल्टा करोगे तो एक ऊपर जाएगी और ये एक आ जाएगी नीचे, तो एक के रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसको देखिए, इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाली जाएगी ऊपर। देखिए आप देखिए यहां समझिए, ये क्या है आपका cos √3/2 है। अब हमें सेक में निकालना है, तो सेक चाहिए पहले h और बाद में b। तो h वाली 2 ऊपर है और √3 नीचे है, हो गया उल्टा। चलिए तो लिखेंगे 2/√3। अब इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर जाएगी, एक नीचे आ जाएगी। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगी, एक नीचे। तो हमें तो भाग देने की जरूरत ही नहीं होती एक से। हो गया क्लियर। अब रही बात इसका, तो ये तो यही रहेगी। हो गया क्लियर, किसी को दिक्कत? अच्छा ठीक है। अब इसको देखिए, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। अगर कॉसेक की बात करें तो होता है h बाई पी, याद है ना। इसका मतलब है कि ये उल्टा होगा। अगर मान लीजिए ये हमारे पास 1/2 है, तो h हुआ 2, p हुआ 1, 2 ऊपर देंगे एक नीचे आएंगे, मतलब इसी को उलट देंगे, यानी साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगी मुझे आराम से। 0 है तो 0 देंगे, हो गया। तो 0 क्योंकि बट्टा में आप एक लगाएंगे ना, एक लगाएंगे ना, तो 0 में एक से, अब इसको उलट दीजिए तो एक ऊपर जाएगी 0, 0 से भाग करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, अपरिभाषित। तो वही कहानी यहां पर भी हो जाएगी, अपरिभाषित। हो गया क्लियर। चलिए अब चलते हैं, इसको पलटी मारेंगे तो 2 ऊपर जाएगी, एक नीचे आएगी, हो गया। इसको उल्टा मारेंगे तो 2 ऊपर जाएगी और एक नीचे आएगी। तो एक लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, √2 रहेंगे। अब इसको उल्टेंगे, 2 ऊपर जाएगी √3, हाँ 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 हाँ, और इसका क्या हो जाएगी कितना, 1। अब इसी चीज का उल्टा नहीं हो गया, रिवर्स। अब समझ में आई बातें कि साइन का रिवर्स हो जाएगा कॉस, टेन का रिवर्स हो जाएगा कॉट, कॉसेक का सेक या सेक का कॉस। कोई दिक्कत? ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालते हैं आराम से। हो गया क्लियर। चलिए इसका नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बस इतने ही सूत्र है, यही सूत्र से हमारा ई चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, सामने सामने देखिए। इसका लाइट कम काहे हो गया भाई। देखो एक क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री का मान इनटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री का मान। अब चलिए, साइन 60 का मान अभी कितना आप ज्ञात किए थे, अब वो याद रखिए, और नहीं याद रहेगा तो 0 1 2 3 4 सबके बट्टे में लगाइए, सबके बट्टे में लगाइए, सबको लगाइए रूट, सबको लगाइए रूट। हो गया। तो 0 30 45 60 ये वाला होगा। चलिए तो 3 √4 √3, 4 का वर्गमूल कितना आ गया। आप ऐसे करके अपना रफ पेपर में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब cos 30 का मान, तो जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही cos। धुंधला कैसे हो गया भाई। चलिए अब cos 30 का मान कितना होगा भाई मेरे, तो 2/3 यही ना होगा। नहीं, इसका मान होता है कितना होता है, नहीं √3/2 होगा। देखिए cos 30 का मान √3/2 होगा। चलिए प्लस साइन 30 का मान कितना होगा भाई, इसके नहीं रे 1/2 होता है, और cos 60 का मान 1/2। अब देखिए इसका एक और तरीका है मेरे पास, अगर याद ना रहे तो इसका एक तरीका है, आराम से घर बनाओ बउआ, ये घर बनाओ, ऊपर में दो साइन 30 तो नीचे में दे दो cos 60, इसका मतलब 1/2।
एक घर बनाओ, ऊपर में दे दो साइन 45, नीचे दे दो कॉस 45, 1/√2 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, एक और वैल्यू बनाओ, ऊपर में लो साइन 60, नीचे में दो कॉस 30, उल्टा करते चलो, ऊपर 60 लिए तो नीचे कितना लेंगे 30, इसका वैल्यू होता है √3/2। अब देख लो आराम से, समझ में आ गई होगी बातें, है ना? ना है, साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान एक ही होता है, साइन 45 कॉस 45 का मान एक ही होता है, और साइन 60 और, ठीक है ना? इसी तरह से जीरो भी 90 वाला भी ले लेंगे, क्योंकि हमें वहां पर ये नहीं लेना था इसीलिए ले लिए हैं ऐसे वाला। ठीक है, आप ऐसे देख करके समझ सकते हैं, घर बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसे से तो भी समझ में आ जाएगा आपको, चाहे कोई का होगा, कॉट 10 का ले लीजिएगा, सेक कॉसेक का ले लीजिएगा, एकदम सेम सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब ऊपर का मान कितना हो गया भाई 3, और दो दो ने कितनी, ऊपर का मान कितना 1, दो दो नहीं कितनी, लघुत्तम जाओगे कितना जाएगा, तो 3 + 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, काट जाओगे कितना जाएगा, हो गया आंसर। कितना आसान है बउआ वाला। मेरा वीडियो ही गड़बड़ हो रहा है भाई, कान का बिल्कुल अंधेरा हो गया मोबाइल। नहीं नहीं उस समय साथ था। चलिए जो भी है, अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसको हल करना है, समझेंगे। देखिए अब इसको हल करिए आराम से। cos 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, cos 30 का मान, अरे साइन 60 का जो मान है वही cos 30 का मान होता है, तो √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 हो गया। आराम से बस इसको याद रखिए। अब 1 का 1 दीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2। ये वाला अभी तुरंत घर बना दिए हैं, घर बना के लेना, बस समझ में आ जाएगा कि साइन 60 कितना है, कॉस 30 कितना है। ठीक है, बस दूगो तो याद रखना है, किसका, साइन का पूरा याद रखिए, तो कॉस उल्टा होते चले जाएगा अपने आप। नहीं तो फिर से एक बार और देख लीजिए, एगो घर बना लीजिएगा ऐसे आराम से, ऊपर में लिखिएगा साइन 0, तो यहाँ लिखिएगा कॉस 90, फिर ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा साइन 30, तो यहाँ लिखिएगा कॉस 60, हो गया। फिर इसी तरह से घर बना लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा साइन 45, तो यहाँ लिख लीजिएगा कॉस 45। ये सब ना आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि रोज रोज याद नहीं रहेगा आपको, तो ये रहेगा तो वहां पर याद आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसका मान कितना होता है भाई, जीरो का मान कितना, तो 0, इसका मान कितना, तो 1/2, इसका मान कितना, तो 1/√2, ये हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 30 बराबर कॉस 60, ठीक है, या कॉस 60 बराबर साइन 30। इसी तरह से तुम ऊपर में इसमें लिख लेना, जैसे tan 0, तो यहाँ लिखना कॉट 90, हो गया। इसी तरह से यहाँ लिखना tan 30, तो कॉट 60। समझ में आई बातें, अब बैठाते चल जाना आराम से, कोई दिक्कत। धन्यवाद। तो इतना आप कर लीजिएगा वहां से। तो ये दो सूत्र आपको हमने बताया निकालने का, याद रखने का, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं बराबर cos 30, cos 30 का मान कितना होता है भाई, तो √3/2, हो गया क्लियर। अब आगे चलिए, ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा 2, तो √3 प्लस का √3, नीचे में बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, लघुत्तम लेंगे 2, तो 2 + 1 + 1 बराबर कितना जाएगा √3/2। अब एक लाइन और जाएंगे, ऊपर का हो जाएगा 2√3/2, इसमें देखेंगे तो 4/2, इधर है √3/2। एक लाइन और जाएंगे इधर से, तो हमें समझ में आया, ये हो गया 2√3/2। इसको क्या कर दोगे, पलटी मार देंगे, तो 2 जाएगी ऊपर, 4 जाएगी √3/2, इधर से कट जाएगी, 2 2 कैंसिल, 2 से कहीं कैंसिल, तो √3/2 बराबर √3/2। किसी को दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है बउआ वाला। बस देखिए, आप लोगों को देखने में लग रहा था कि बड़ा त्रिकोणमिति का हिसाब डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमको लगा कि बड़ा आसान है भाई। अब देखो, सच्चो क्या बिल्कुल सही है। हाँ बस बस बस, देखिए एक ही चीज याद रखना है, ओकर नाम है फार्मूला। एक ही चीज याद रखना है, ओकर क्या नाम है भाई, फार्मूला। अब फार्मूला बनाने, याद रखने की क्या जरूरत है, सूत्र को याद रखना नहीं है, उसका फार्मूला को डिजाइन याद रखना है। बस पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, बट्टे में लगेंगे 4 4 4 4, कर देंगे रूट रूट रूट,
अब बस हो गया आंसर भाई। देखिए अच्छा नहीं है बताइए। नहीं नहीं उसे गाना उना वाला बात नहीं। गाना एगो हम एगो सेट किए हैं फिजिक्स वाला पर एगो गाना वीडियो लोड कर दिए हैं लेकिन पब्लिश नहीं किए हैं। हम डरे पब्लिश करेंगे तो सब देखेगा तो कहेगा कौन चीज रख दिए सर जी। लेकिन गाना सेट किए थे बड़ा अच्छा से बड़ा बारीकी से किए थे लेकिन मिलेगा नहीं जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तब तक थोड़ी चैनल पर मिलेगा तुमको। नहीं नहीं गलती बात नहीं। चलिए देखिए ऐ ध्यान दो। अब इसको कैसे भाई मान याद करेंगे तो देखिए 2 का 2 10 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। अरे भाई तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है मेरे भाई नहीं याद है। तो साइन देखो साइन 45 का मान इतना और कॉस 45 का मान इतना इसी को उल्टा कर देते हैं तो 1/√2 पलटी मारो √2/1 गया काम से कितना बचा हो गया आंसर। देखिए हमें ऐसे ही याद रखना पड़ता है मेरे शेर ठीक है। तो चलो तो 2 का 2 देंगे इसका 1 देंगे स्क्वायर देंगे। कॉस 30 का वैल्यू हमें याद नहीं है क्या करेंगे तो पहले साइन 30 का ही निकाल लेंगे। तो पहला वाला में था 0 दूसरा वाला में था 1/4 इसका गया था रूट इसका वर्गमूल गया 1/2। अच्छा इसका मतलब है कॉस 30 का मान हो जाएगा उल्टा इसका उल्टा सॉरी साइन 60 की जगह पर जाएंगे ना तो √3 कितना जाएगा 2 तो ये हो जाएगा √3/2 और कॉस का 60 का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है √3/2 का स्क्वायर। देखिए जो साइन 60 का वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है दे दिए। तो आपको नहीं लग रहा कि ई तो एगो प्लस में है ई माइनस में है तो ई पहना ही क्या कर देंगे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो 2 गुने 1 बराबर का कितना 2 हो गया आंसर। देख लीजिए ना मिल गया होगा आंसर। अब आगे चलते हैं। देखिए एक हिसाब बहुत तगड़ा हिसाब है भाई। आप परीक्षा के लिए VVI भी है हिसाब बहुत तगड़ा है लेकिन VVI है। कैसे बनाओगे इसको क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे परमाणु वाला चैप्टर परमाणु अणु और आयन। उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी अणुसूत्र को लिखने के क्या नियम है। तो 3 नियम पढ़े होंगे याद नहीं है वो अलग सी बातें हैं लेकिन पढ़े होंगे 3 नियम कि पहले तो कोई यौगिक है तो यौगिक में कौन कौन भाग लिया है वो पहले लिखो। ज्यादा क्रियाशील हो पहले लिखो कम क्रियाशील को बाद में लिखो है ना 1 नंबर। इसके अलावा दूसरा नियम पढ़े होंगे कि उसमें जो परमाणु आपने भाग लिया कितना संख्या में भाग लिया वो बगल में नीचे लिख दो। जैसे आप लिखते होंगे H2O तो 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि E परमाणु की संख्या दर्शाता है कि H 2 है ना यानी संयोजकता उसको कह सकते हैं। चलिए इतनी हो गई क्लियर। इसके बाद आप लिखते होंगे कभी कभी 2H2O कभी लिखते होंगे 3CO3। इसका मतलब क्या भाई ये 3 क्या है अणु है अणु है। ये संख्या बताता है कि 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड है 2 गो हाइड्रोजन है कि नहीं ऐसे ये बताता है। तो चलो तो ये भी 5 लिखल है इसका मतलब है कि 5 cos स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं आराम से लिखेंगे प्यारा सा हल और तब लिखेंगे 5 और लिखेंगे cos 60 का मान कितना cos 60 का मान तो जो साइन 30 का मान होगा हो गया। कितना आसान है 4 का 4 लिखेंगे और sec 30 का मान हमको यादे नहीं है भाई sec 30 तो cos 30 cos 30 है तो cos 30 का मान क्या भाई √3/2 होता है। तो पलटी मार देंगे 2 पर जाएगी √3 नीचे आएगी। चलिए तो ये आ गया 2/√3 माइनस 10 45 का मान कितना 1 होता है। हो गया क्लियर। आराम से बिठा देना। साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा तो साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान कितना आता है √3/2। गलती उल्टी मत लिखा देना कभी। हाँ। अब बोल दोगी तो कहीं मिस्टेक फिर लिखा जाए तो। चलिए देखिए अब क्या करोगे भाई रे 5 के 5 देंगे ना इसको 2 बार लिखेंगे 1 और 2 दुनिया प्लस क्या प्लस 4 के 4 दोगे इसको 4/3 जाएगी माइनस 1/1 जाएगी
निचल का 1 और 2 दुनिया ये हो जाएगी 3 2 दुनिया। अब देखिए ऊपर में 5/4 16/3 माइनस का 1/1 लघुत्तम जाओगे 4 1 + 3 एक लाइन इसी के आगे बढ़ जाते हैं। सबका लघुत्तम कितनी इससे पढ़ोगे तो 15 इससे पढ़ोगे तो 4 16 चौके इससे पढ़ेंगे तो 12 अब बट्टे में जाएगा कितना 4/4 तो ये तो कटिए गया एक बच्चा इसका वैल्यू खत्म हो गया बात खत्म। अब आगे बढ़ो 79 होगा हम जोड़े नहीं है देख लो बच्चा बोल रहा है तो नहीं गलती है 69 होगा। देखिए 5 4 9 6 1 7 डायरेक्ट लिख 79 माइनस 12 बट्टे का 12 घट के उतर गया 7 67/12 हो गया आंसर। कितना आसान है। आप लोग कह रहे हैं कि बनवे नहीं करता है अब बन जाएंगे ऐसे सारा क्वेश्चन यही टाइप पर है भाई मेरे अब खुद ब खुद बना सकते हैं आप लोग ठीक है। अरे भाई मेरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया। अच्छा देखते हैं कोशिश करते हैं। a बराबर 60 डिग्री ठीक है b बराबर 30 डिग्री ठीक है तो tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 + tan a tan b। अरे कुछ नहीं बउआ कुछ नहीं इसके जगह पर 60 देना है इसके जगह पर कितना देना है इसके जगह पर कितना देना है इसका मतलब ये वाली भी कितना है भाई 60 ये वाली कितना है 30 ये कितना है 60 ये कितना है 30। अब तो समझ रहे हो ना क्या बिठाना है वैल्यू सो हो जाएंगे ना। चलिए तो इसको बनाइएगा नहीं बनेगा तो फिर हम देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।